સૌને નમસ્કાર. સાહિત્ય મિત્ર ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સાહિત્ય મિત્રની એક નેમ છે કે સારા સાહિત્યને ઘરે ઘરે સુધી પહોંચાડવું. તો આજે જીગર મુરાદાબાદી જે આપણા મશહૂર શાયર છે એમનો પરિચય અહીં આપણે મેળવીશું. એમનું મૂળ નામ અલી સિકંદર जिगर मुरादाबादी 1890 में मुरादाबाद के एक धार्मिक घराने में पैदा हुए और जिंदगी के कई उतार चढ़ाव से गुजर चुके और 1960 में अपनी बेचैनियों को सुकून की नींद सुला गए. यानी कि 1960 में वो उनकी मृत्यु हुई. दिल को सुकून रूह को आराम आ गया. दिल को सुकून रूह को आराम आ गया. मौत आ गई या मौत आ गई कि यार का पैगाम आ गया. કેટલો તાર્કિક શેર છે. जिगर मुरादाबादी उस तहजीब के वारिस थे. तहजीब એટલે કે संस्कृति जिसमें अच्छाई बुराई या नेकी बदी की अलग पहचान थी. आदमी जमीन पर खुदा का प्रतिनिधित्व था. उसे खुदा ने स्वयं अपने नूर से गढ़ा था. यह उसी बाइबल और कुरान के बाबा वंशज था जिसके आगे खुदा ने तमाम आसमानी फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया था. सबने खुदा के हुक्म पर गर्दन झुका दी, लेकिन जिसने इस मिट्टी के पुतले के सामने सर झुकाने से इनकार किया उसे फरिश्तों से शैतान बनने की सजा मिली थी. यानी कि जिगर मुरादाबादी ने इस मिट्टी के पुतलों के आगे नमन करने का इनकार किया, यानी कि सर झुकाने से इनकार किया, तो फरिश्तों ने उनको शैतान बनने की सजा मिली. यह संसार खुदा, शैतान और इंसान का त्रिकोण था. यह संसार खुदा, शैतान और इंसान का त्रिकोण था. इसमें अभी अच्छाई में बुराई और बुराई में अच्छाई का शेड शामिल हुए थे. जिगर ने अपने इस विरासत को 20वीं सदी के वैज्ञानिक आविष्कारों में, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक संदर्भों में नए और तौर पर जांचा परखा. जिगर मुरादाबादी ने अपने जो उसूल थे उनको वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक तौर पे अपने जीवन को परखा. न उनके पास इसकी क्षमता थी. वह मकतब की प्रारंभिक शिक्षा से आगे ही नहीं बढ़े, बल्कि किताबी तालीम को शायरी के लिए हानिकारक भी समझते थे. मकतब यानी कि पाठशाला, शाला, स्कूल. ये जिगर मुरादाबादी अपनी प्रारंभिक शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पाए और वो ऐसा समझते थे कि ये पाठकीय शिक्षण है वो शायरी के लिए हानिकारक है. देखो उनके विचार. वह मिजाज से आशिक और तबीयत से हुस्न परस्त थे. उनकी जिंदगी की तरह उनकी शायरी भी इन्हीं दो दायरों में शामिल है. उनकी आशिकाना जिंदगी की शुरुआत 6 साल की उम्र से ही शुरू हो चुकी थी. वह जवान हुए तो ताजमहल के शहर आगरा में वहीदन नामी एक तवायब को दिल दे बैठे. मोहब्बत ने शिद्दत इख्तियार की तो बिना सोचे समझे उससे शादी कर बैठे. शादी के बाद मिजाजों का अंतर उभरा और कुछ ही दिन बाद आशिकों माशूक के रिश्ते के बीच गजल का परंपरागत रकीब नजर आने लगा और वह हमेशा के लिए अपनी विवाहित प्रेमिका को रकीब के हवाले करके आज़ाद हो गए. अपनी उस दुख भरी आज़ादी को शराब से बहलाने के दौरान ही उनकी मुलाकात मैनपुरी की एक गायिका तवायब
सिराजन से हो जाती है। पहले वहीदन नाम की एक तवायफ के साथ उनका प्रेम संबंध जुड़ा। बाद में उससे नाता तोड़ के मैनपुरी की एक गायिका सिराजन से उनकी मुलाकात हुई। वह मुलाकात हमेशा की तरह इश्क में तब्दील होती है और वह दिनों में इसमें खोए रहते हैं। सिराजन उनकी शायरी की कदरदान थी, लेकिन उसकी आन बान में जो बाजारी शान थी वह गृहस्थ जीवन की पाबंदियों से अनजान थी। यहाँ भी मोहब्बत की कहानी का अंत ट्रेजिक हुआ है। इन मुकम्मल नाकामियों के बावजूद उनके दिल में इश्क की आग राख होती है, न हुस्न की न सम्मान में कमी आती है। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी उनकी मोहब्बत, हुस्न परस्ती और सम्मान में कभी कमी आई है। हाँ, शराब की मात्रा में जरूर बढ़ोतरी हुई है। उनके भटकाव का दायरा भी बढ़ता जाता है। अपनी नाकामियों का इंतकाम जिगर ने खुद अपने आप से लिया। अंग्रेजी शायर मिल्टन की तरह पूरी स्त्री वर्ग को अपमानित नहीं किया। जिगर ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बोहेमियम अंदाज में जिया है। सबको मारा जिगर के शेरों ने, सबको मारा जिगर के शेरों ने, और जिगर को शराब ने मारा। तो वो शराब पीने लगे थे। शराब जिगर के खून में शामिल हो गई थी। इस शिकंजे ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया था। उनकी धार्मिकता उन्हें लानत मलामत करती थी, लेकिन छूटती नहीं है मुंह से काफिर लगी हुई। उन्होंने अपने गम को बुलाने के लिए जिस शराब को अपना सहारा बनाया था, वह अब उनकी कमजोरी बन चुकी थी। यानी कि शराब छूट नहीं रही थी। और बाद में उनके जीवन में ऐसे पड़ाव, ऐसे मुकाम पे जिगर मुरादाबादी आ गए कि उनका लक्ष्य अब जीवन में प्रगति करना ही रह गया था। उन्होंने शायरी को एक नए मुकाम पे ले गए और उन्होंने शराब का त्याग कर दिया, यानी कि शराब छोड़ दी और शायरी को ही अपना जीवन लक्ष्य बना दिया।